तो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और अब मैं फिर से आप सबके बीच आया हूँ अपनी कहानी पटना सिटी टू जर्सी सिटी का दूसरा एपिसोड लेकर। तो अभी तक आपने कहानी सुनी थी उस मोड़ तक जब रामवृक्ष बाबू और निर्मला देवी अपने बेटे से मिलने यूएस आए हैं और वो लोग JFK जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं न्यूयॉर्क में। और जिस टैक्सी में वो बैठे हैं उसका ड्राइवर जो है वो एक पाकिस्तानी है। तो अब इसके आगे की कहानी सुनिए। न्यूयॉर्क में लैंड करने के बाद जिस टैक्सी में वो बैठे थे उसका ड्राइवर पाकिस्तानी था, जीशान खान। रामवृक्ष बाबू खुद को कुलभूषण जाधव जैसा महसूस करने लगे। ये उनका पहला अनुभव था किसी पाकिस्तानी मनुष्य से वार्तालाप का। उन्होंने बिट्टू से धीरे से कहा, तुमको ये पाकिस्तानी ही मिला था और कोई टैक्सी नहीं था वहां पे? पापा, लाइन में जिसका नंबर आएगा वही ना मिलेगा। अब बैठने से पहले हमको क्या पता कि ये पाकिस्तानी ड्राइवर है। मगर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप अमेरिका में ना हैं, लाहौर में थोड़े हैं कि आपको कोई रॉक एजेंट बना के यहाँ अरेस्ट करवा देगा। धीरे धीरे रामवृक्ष बाबू का बीपी नॉर्मल हुआ। टैक्सी जाम में फंसी थी। दाहिने तरफ उन्हें एक मजेदार चीज दिखी, डॉग पार्क। उन्होंने बिट्टू से पूछा, कुत्ता लोग का इतना इंपॉर्टेंस है जी यहाँ पे? मैंने अलग से पार्के बना दिया है। पापा, ये पार्क में लोग कुत्ता लेकर आता है खिलाने के लिए और उसको पॉटी कराने के लिए। फिर उसका पॉटी को खुद से उठा के एक डस्टबिन में डालना होता है। पटना जैसा अगर जहाँ मन वहाँ कुत्ता को पॉटी करा दिए टहलाते हुए तो $250 फाइन है यहाँ पे। रामवृक्ष बाबू के दिमाग में फिर से कैलकुलेशन शुरू हो गया। और बा, इतना फाइन! इतना में तो हम पटना में ऑटोमेटिक फ्लश वाला संडास बनवा दें जी। इधर पाकिस्तानी ड्राइवर ने रेडियो पर हिंदी गाने बजाना शुरू किए। लता जी की मीठी आवाज़ उस टैक्सी में गूंजने लगी, दोनों आगंतुकों की भावनाओं को दर्शाते हुए। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। निर्मला जी को आश्चर्य हुआ, यहाँ रेडियो पे हिंदी गाना भी आता है। टैक्सी ड्राइवर भी जाम में बोर हो रहा था। उसने गप शुरू करने की कोशिश की। आप लोगों को पुराने हिंदी गाने पसंद हैं क्या? मुझे तो बहुत पसंद है। रामवृक्ष बाबू को थोड़ी हिम्मत हुई। टैक्सी ड्राइवर लगभग उन्हीं की उम्र के थे। अगर वो खुद को पाकिस्तानी की जगह बिहारी या गुजराती या बंगाली बताते तो रामवृक्ष बाबू आसानी से मान लेते। दोनों की आंखें रियर व्यू मिरर में मिली। हाँ, पुराने गानों में ही तो रस होता था, आजकल का गाना सुन के तो सरदर्द हो जाता है। जी, सही कहा आपने। किशोर कुमार मेरे पसंदीदा हैं, मन्ना डे सेकंड नंबर पे, और रफ़ी साहब तो खैर किसी भी रैंकिंग से ऊपर हैं। वैसे आपको पता है सिलसिला फिल्म के गाने लिखे किसने थे? रामवृक्ष बाबू निर्मला देवी का मुंह ताकने लगे। लीजिए, अब पाकिस्तानी सबको इंडियन फिल्म के बारे में ज़्यादा पता है। डूब मरने वाली बात। इधर बिट्टू गूगल कर रहा था, तब तक जिशान भाई ने जवाब दे दिया। आप गेस नहीं कर पाएंगे, जावेद अख्तर। उनकी पहली फिल्म थी ये बतौर लिरिसिस्ट। इधर ट्रैफिक जाम खुलने लगा था। वो लोग अब ठीक मैनहट्टन के डाउनटाउन एरिया से गुजर रहे थे। निर्मला जी ने गर्दन उचका उचका के उन ऊंची अट्टालिकाओं की ऊंचाई नापने की असफल कोशिश की। बाप रे बाप, कितना ऊंचा बिल्डिंग सब है जी! इसके सामने तो हम लोग का बिस्कोमान भवन कुछ नहीं है। टैक्सी अब एक टनल में घुसने जा रही थी। सामने साइन दिखा, लिंकन टनल। रामवृक्ष बाबू को अच्छा लगा। एयरपोर्ट अगर कैनेडी के नाम पर है तो ये टनल लिंकन के नाम पे। वाह, सब प्रेसिडेंट का नाम इस्तेमाल किया है यहाँ पे। इंडिया के जैसा नहीं है कि सब कुछ खाली नेहरू गांधी नेहरू गांधी। पाकिस्तानी ड्राइवर ने खुलासा किया, जिस हडसन नदी के नीचे से अभी हम गुजरेंगे इस टनल में, उस पर आगे बहुत बड़ा पुल है, दुनिया का सबसे बिजी पुल, जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर। गाड़ी टनल में करीब 1 मिनट के लिए रही। यहाँ रेडियो आना बंद हो गया था। अब जीशान भाई ने अपने दिल की भड़ास निकाली। मैं यहाँ 30 साल से हूँ, मगर मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर आप यहाँ रुके क्यों हैं? लौट जाते वापस। बच्चों के लिए रुके हैं साहब, 3 बेटे हैं, सबको अच्छी ज़िंदगी मिल जाए यही सोचकर लगे हुए हैं। अब सब कॉलेज में है। आपको प्रॉब्लम क्या है इस जगह से? अरे कोई कायदा नहीं है यहाँ किसी में, न बड़ों के लिए कोई अदब है। चाचा फूफा मामा मौसा सब अंकल, और चाची बुआ मम्मी मामी मौसी सब आंटी। ये भी कोई तरीका हुआ? बड़े बूढ़ों को पूछने वाला भी कोई नहीं है। जीशान भाई चालू हो गए। बहुत दिन बाद मिला था कोई अपनी भड़ास निकालने के लिए। बातों बातों में वो लोग बिट्टू के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में ही पहुंच गए। बिट्टू न्यूयॉर्क में एक बड़ी फाइनेंस कंपनी के लिए काम करता था। एक समझदार देसी की तरह उसने भी
न्यूयॉर्क में दुगने खर्चे पर रहने के बजाय न्यू जर्सी को अपना घर बनाया था। रोज सुबह पास के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन से बाकी के समझदार देसियों से खचाखच भरी ट्रेन में वो रोज न्यूयॉर्क जाता था। जर्सी सिटी में वो एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट में और 2 लड़कों के साथ शेयरिंग पे रहता है। सबने मिलकर पिछली रात को ही घर की सफाई की थी। टैक्सी ड्राइवर ने एंजॉय योर स्टे के साथ अलविदा कहा। लिफ्ट से 25वीं मंजिल पे पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अपार्टमेंट काफ़ी बड़ा था। रामवृक्ष बाबू ने नोटिस किया, टीवी नया था बिल्कुल, मानो कल ही लगा हो। सामान सेट करके और बाथरूम का ऑपरेशन समझा के बिट्टू नाश्ता निकालने चला गया। दोनों व्यक्ति जल्दी जल्दी ब्रश किए। वाह, एक ही नल में गर्म ठंडा पानी दोनों आता है। नाश्ता कौन बनाया है? निर्मला जी ने पोहा का चम्मच मुंह में डालने से पहले पूछा। एक कुक रखे हैं लास्ट वीक ही, अच्छा खाना बनाती है। सच में पोहा तो जबरदस्त बना है। बिट्टू चाय तो पहले ही से अच्छी बनाता था, उसने एकदम फ्रेश चाय बनाई है। निर्मला जी ने नोटिस किया, ताजमहल का गोलदाना और लिप्टन का लीफ का डब्बा रखा हुआ है स्टोव के साइड में। ये ताजमहल चाय मिलता है यहाँ पे? मम्मी, सब मिलता है यहाँ पे। यहाँ पटना से बड़ा देसी स्टोर है। और कितना पैसा लेती है तुम्हारी कुक? $600 महीना का? सप्ताह का? बाप रे, मने 600 इंटू 80, 50,000 रुपया लेती है एक हफ्ता का जी। इतना तो हमको भी नहीं मिलता था रिटायरमेंट के पहले। पापा, तो यहाँ खर्चा भी तो बहुत है। हमारे घर का तो रेंट ही है 4,500। रामवृक्ष बाबू के सोफे का कुशन के नीचे से सोफे का कुशन खिसक गया। $4,500 एक सप्ताह का? नहीं पापा, अब रेंट कोई सप्ताह से थोड़ी देता है, महीना का। अब 3 लोग हैं तो शेयरिंग में हो जाता है काम। रामवृक्ष बाबू कंफ्यूज हो गए। भाई, किसी को तुम हफ्ता से देते हो, कोई तुमसे महीना से लेता है, पता नहीं क्या सिस्टम है यहाँ का। पापा, आप वो सब छोड़िए, ये चाय पीजिए। तुम पापा, वो तो गनीमत कहिए कि हम लोग न्यू जर्सी में हैं, इतना गुजराती लोग हैं यहाँ पे। आराम से इंडियन कुक मिल जाती है। भले सब नॉनवेज नहीं बनाती हो, बाकी सब खाना बहुत अच्छा बना देती है। अरे गुजराती सब इतना कहाँ से आ गया यहाँ पे? स्पॉन्सरशिप पापा। कोई पहले से आया हुआ था तो उसने बाकी लोगों का ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर कर दिया। पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है कि यहाँ पे। गुजराती लोग का एक बात तो हम मानते हैं, एक दूसरे को बहुत हेल्प करता है। बिहारी लोग तो कास्ट, गोतिया, जिला, जवार, पता नहीं क्या क्या देखते रह जाता है। अमरीश बाबू ने विरोध नहीं किया, मोटा मोटी सही ही बोल रहा है। इधर बिट्टू ने टीवी ऑन किया। आप लोग के लिए हिंदी चैनल का पैकेज लिए हैं, सब आता है यहाँ पे, कलर्स, सोनी, स्टार। बिट्टू अपने पिताजी को रिमोट का इस्तेमाल समझाने लगा। तभी निर्मला जी ने कमान संभाली। अरे सुनिए, यहाँ पे रिमोट कंट्रोल हमारे कंट्रोल में रहेगा। पटना में तो हमको छूने भी नहीं देते हैं। खाली सब न्यूज़ चैनल पे सब चिल्लम चिल्ली करते रहता है रात भर, वही चैनल बदल बदल के एक ही आदमी अलग अलग चैनल पर एक ही बात बोल के चिल्लाते रहेगा, मगर इनका मन ही नहीं भरता है। रामवृक्ष बाबू ने भी हथियार डाल दिए। अब देखिए भाई, जो देखना है आपको। वैसे भी इंडियन न्यूज़ अब कौन देखेगा, और हम यहाँ का अमेरिकन न्यूज़ देखेंगे। निर्मला देवी ने ससुराल सिमरका लगा दिया खोज खाज के। रामवृक्ष बाबू बिफर उठे। क्या अमेरिका आके आप ये सब नागिन और डायन का ढकोसला देख रही हैं? अरे थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए। इधर निर्मला जी भी फुल मूड में थी। वाह, इच्छाधारी नागिन और डायन ढकोसला है, और मकड़ा काट ले उसके बाद आदमी अपने हथेली से मकड़ा का जाली उड़ावे लगे, वो तो विज्ञान का पराकाष्ठा है। अभिषेक ने जबरदस्त ठहाका लगाया। रामवृक्ष बाबू चुपचाप अपना फ़ोन ताकने लगे। पापा, ये सिम लगा लीजिए, इसमें टॉक टाइम और डेटा भरवा दिए हैं। और आप दोनों ये रखिए मेरा बिजनेस कार्ड, जस्ट इन केस, इसमें सारा डिटेल है मेरा, हमेशा अपने पास रखिएगा। दिन के 1 बज रहे थे। जेटलैग का ऐसा झोंका आया कि दोनों को लगा कि वहीं बैठे बैठे सो जाएंगे, मगर बिट्टू ने मना किया है सोने से। यहाँ के टाइम पर सोने से जेटलैग जल्दी ख़त्म होगा। मगर कितना भी रोकने पर रामवृक्ष बाबू सोफे पर ही लुढ़क गए। बिट्टू ने भी छोड़ दिया। पहला दिन है, धीरे धीरे एडजस्ट कर जाएंगे। वो कल इनको न्यूयॉर्क सिटी घुमा ले आएगा। दोनों व्यक्ति इधर सो रहे थे, उधर बिट्टू ने बैग खोला जिसमें निर्मला जी ने उसके लिए लाए गए कपड़े होने की बात कही थी। मगर ये क्या, सभी कपड़े बिल्कुल गीले, थोड़ी अजीब सी महक भी आ रही थी सब कपड़ों से। कपड़े तो बिल्कुल नए थे, टैग भी नहीं हटा था। वो अपने अपार्टमेंट में लगी लॉन्ड्री रूम की तरफ गया। ड्रायर मशीन में किसी के कपड़े लगे हुए थे। अब बिट्टू को क्या पता कि उन कपड़ों में निर्मला जी और रामवृक्ष बाबू ने तिकड़म लगा के गंगा जल उसमें भिंगा के लाए थे। उसने वापस आकर बेड पर प्लास्टिक बिछाया और कपड़ों को सूखने के लिए डाल दिया।
बाहर खाने का सामान लाने चला गया। इधर शर्ट से पानी चूकर फ्लोर पे फैलने लगा। बिट्टू और उसके आलसी रूम पे मिलकर एक रूम्बा क्लीनिंग रोबोट रखा हुआ था। इस रोबोट में सेंसर लगे होते हैं और ये इससे अपना रास्ता खोज खोज के पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा देता है। नीचे पहियों के साथ दो घूमने वाले ब्रश होते हैं जो कचरे को समेट कर रूम्बा में भरते जाते हैं। रूम्बा जी अभी तक तो चार्ज हो रहे थे। बैटरी फुल होते ही अपना डॉकिंग स्टेशन छोड़े और घुर 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 करते हुए घर की सफाई में लग गए। ठुकते ठुकाते पहुंचे बिट्टू बाबू के कमरे में। फर्श पर पवित्र गंगा जल। पूरा ब्रश अच्छे से पानी में गीला हो गया और उन्हीं गीले ब्रूशों से रूम्बा जी ने घर के कोने कोने को गंगा जल से पवित्र कर दिया। शाम को निर्मला जी बिट्टू के कमरे में आई। सब शर्ट को बेड पर फैला हुआ देखकर दुखी हो गई। था तेरे की, उसको बता देना चाहिए था, ये तो सब सूख गया। पीछे से बिट्टू पहुंचा। क्या हुआ मम्मी? अच्छा, ये शर्ट सब पता नहीं क्यों एकदम गीला था, आप लोग सो रहे थे तो हमने सबको सूखने के लिए डाल दिए। सूटकेस में कोई पानी का बोतल वोतल रखे हुए थे क्या? अरे नहीं भाई, ये तो गंगा जल से भिंगाया हुआ था, सोचे थे कि निचोड़ के तुम्हारे घर में छिड़क देंगे, अब तो सब सूख गया। तब तक बिट्टू ने फर्श पर बने हुए अजीब से पैटर्न को नोटिस किया। ये रूम्बा के भींगे हुए ब्रश से बने हुए दाग थे जो अब सूख जाने पर दिखने लगे थे। बिट्टू ने पूरे घर में वैसे ही दाग देखे। हंसकर बोला, मम्मी आपका गंगा जल छिड़कने का काम ये छोटा सा रोबोट कर दिया है, पूरा घर पवित्र हो गया ऑटोमेटिकली। सभी हंस पड़े। चलिए ना नीचे थोड़ा घूम के आते हैं बिट्टू के साथ, निर्मला जी ने चाय पीते हुए कहा। चाय पीकर तीनों व्यक्ति लिफ्ट में सवार। सड़क के दोनों साइड चौड़े चौड़े फुटपाथ, बिल्कुल साफ सुथरे। क्या नाम है इस एरिया का? इसको एक्सचेंज प्लेस कहते हैं पापा, बहुत सारा फाइनेंशियल कंपनी का ऑफिस है यहाँ। दोनों व्यक्ति गर्दनें उचकाकर सब बिल्डिंग को ताक रहे थे। रामरेश बाबू एक स्ट्रीट साइन से टकराते टकराते बचे। किधर जा रहे हैं हम लोग? हडसन नदी की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा एरिया है जहाँ से साउथ मैनहट्टन दिखता है, बहुत सुंदर लगता है ये ना। तभी निर्मला जी ने नोटिस किया कि दो बड़ी इमारतों के बीच एक कतार में 8-10 देशों के झंडे लहरा रहे थे। उनको कौतूहल हुआ, तिरंगा भी है क्या इस कतार में? पहला तो अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन का झंडा, तीसरा पता नहीं कौन सा कंट्री। वो रहा तिरंगा। निर्मला जी चहक उठी। तिरंगे को परदेश में देखकर थोड़ा ज़्यादा ही देश प्रेम स्फुटित होता है मन में। ये देखिए ना जी, उधर तिरंगा भी फहराए हुए है। अरे वाह, कभी सोचे नहीं थे, कोई एम्बेसी एम्बेसी है क्या यहाँ पे? नहीं पापा, ये तो ऐसा ही फहराया रहता है। हम लोगों का फोटो लो तो तिरंगा के झंडा के साथ। दोनों व्यक्ति तिरंगे के नीचे खड़े हो गए। अभिषेक मुस्कुराते हुए फोटो लेने लगा अपने फ़ोन पर। माँ पापा का पहला फोटो यूएस में, वो भी इंडिया के झंडे के साथ। गजब। फोटो खिंचवा कर रामकृष्ण बाबू अपने आप को रोक नहीं पाए। मगर रात में भी झंडा फहराया हुआ है, इंडिया में तो अरेस्ट करके ले जाता। वो लोग अब हडसन रिवर फ्रंट पर थे। सामने साउथ मैनहट्टन, दुनिया का सबसे महंगा धरती का टुकड़ा, अमेरिका की अकूत संपन्नता का प्रतीक, आसमान को चूमते स्काई स्क्रेपर्स की श्रृंखला, सबसे ऊंचा वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो 9/11 हमले में धराशायी हुए दोनों ट्रेड सेंटर टावरों की जगह पे बना था। हजारों झिलमिल बत्तियां नदी के चंचल पानी में चांदी की वरख चढ़ाती हुई। पहला अनुभव सभी का एक जैसा ही होता है। दोनों व्यक्ति का मुंह करीब 20 सेकंड तक खुला का खुला रह गया। फिर वो लोग पास के ही बेंच पर बैठे। तुम्हारा ऑफिस दिखता है क्या यहाँ से? नहीं पापा, वो अंदर है वॉल स्ट्रीट के पास, कल दिखाएंगे आप लोग को। निर्मला देवी सामने का दृश्य देखकर पुलकित हो रही थी। कितनी अच्छी हवा चल रही है। पटना के गांधी घाट पर भी ऐसी ही हवा लगती है, बस सामने इतना सुंदर लाइट शो नहीं होते रहता है। हाँ मम्मी, अच्छा इधर आइए, वो देखिए पुल लग रहा है ना एकदम गांधी सेतु जैसा। रात के अंधेरे में दूर से भागती हुई गाड़ियां किसी सीरीज बल्ब जैसा इफेक्ट पैदा कर रही थी। रामवृक्ष बाबू ने सारा रोमांटिसिज्म खत्म कर दिया एक झटके में। गांधी सेतु पर अब ट्रैफिक रेंगता है, 2 घंटा में 5 किलोमीटर। कुछ समय और बिताने के बाद वो लोग जगमगाते साउथ मैनहट्टन स्काईलाइन के का प्रतिबिंब अपने मानस पटल पर उकेरे हुए वापस घर पहुंचे। खाना पीना हो गया। बिट्टू को तो नींद आ रही है, यहाँ दोनों गेस्ट जेटलैग के आगोश में जगे हुए थे। टीवी ऑन। तुम सो जाओ बिट्टू, हम लोग भी टहल के थक ही गए हैं, कुछ देर में सो ही जाएंगे। बिट्टू सोने चला गया। रात के 1 बज रहे हैं। निर्मला जी ने पतिदेव से आग्रह किया, सुनिए ना, कुछ बोरिंग लगा दीजिए, दोनों व्यक्ति सो जाएंगे देखते हुए। अच्छा अच्छा रुकिए, सेटमैक्स है क्या इसमें? है तो जा, सूर्यवंशम नहीं लगाए हुए है, माने जब ज़रूरत है तब लगाता नहीं है सब। चलिए कोई बात नहीं, ये तो उसका सिनेमा है, वो हुजूर वाले का, चलिए इसमें भी ये भी सुला ही देगा।
ओ हुजूर के साय में दोनों व्यक्ति जल्द ही खर्राटे मार रहे थे। संडे सुबह बिट्टू दोनों व्यक्ति को पास के ग्रोसरी स्टोर में ले गया। सभी सब्जियां और फल सलीके से सजा कर रखे हुए थे। बाप रे, इतना बड़ा प्याज! शॉटपुट बॉल जितना बड़ा प्याज देखकर निर्मला जी की आंखें फटी की फटी रह गई। गोभी का फूल भी फुटबॉल जैसा। रामरेश बाबू बैगन उठाए। देखिए तो ये हमारे माथा से भी बड़ा है। बूढ़ा बूढ़ी इस सब्जी मंडी में बच्चों की तरह खिलवाड़ करने लगे। फिर बिट्टू ने समझाया, पापा यहाँ सब सब्जी का डीएनए ही चेंज कर देता है। बताओ, इतना बड़ा प्याज तो एक के प्याज में मुर्गा बन जाएगा पूरा। वैसे मुर्गा सब का भी डीएनए चेंज कर देता है क्या, जहाँ पे पता चला कि मुर्गा सब भी हिप्पो के साइज का हो? नहीं मम्मी, मुर्गा सब नॉर्मल साइज का ही होता है, और अंडा भी। इधर हर आइटम का डॉलर से प्राइस में कन्वर्जन चल रहा था रामवृक्ष बाबू के दिमाग में। निर्मला जी ने फरमाइश की, बिट्टू दूध कौन सा है घर में, वही वाला लेना, बहुत बढ़िया स्वाद है, हम तो बिना चीनी के ही पी गए। हाँ मम्मी, वो ऑर्गेनिक दूध है, वही वाला ले लेंगे। शॉपिंग करके वापस घर आए। फिर न्यूयॉर्क सिटी। एक्सचेंज प्लेस मेट्रो से डायरेक्ट ट्रेन जाती है, नदी के नीचे बने टनल से सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नीचे। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मगर सभी सीटें फुल थीं। बस एक जगह थोड़ी सी गुंजाइश थी। एक थोड़ी पहलवान टाइप की गोरी औरत 2 सीट छेंक के बैठी हुई थी। अब रामवृक्ष बाबू भी एक समय मोकामा से डेली पैसेंजर ही करते थे। उनके अंदर का वो बिहारी जज्बा जाग उठा, जिसका इस्तेमाल करके वो भोरे भोरे कलकत्ता से आने वाली ट्रेन में बंगाली दादा लोग को उठाकर उनके सीट पर अपनी तशरीफ एडजस्ट कर लेते थे। उन्होंने आगे बढ़कर उस थुलकाय महिला को बिहारी स्टाइल में खिसकने का इशारा किया, अपनी एक भौं उठाकर और ठुड्डी का झटका देकर। अब हर जगह का तो अपना कल्चर होता है। जहाँ बिहारी कल्चर में यह इशारा एक निर्दोष परंतु दावे के साथ किया गया आग्रह था, वहीं अमेरिकी या न्यूयॉर्क कल्चर में ऐसे इशारे थोड़ा खतरनाक मतलब निकल जाता है। महिला भड़क उठी। व्हाट डू यू वॉन्ट ओल्ड मैन, हु डू यू थिंक आई एम? बिट्टू ने स्थिति को संभाला। जी आप गलत समझ रही हैं, वो आपको थोड़ा खिसकने के लिए कह रहे हैं ताकि मेरी मदर यहाँ बैठ सके। ठीक है, बट ये पूछने का कोई तरीका होता है? रामवृक्ष बाबू बेचारे मुंह लटका के कोने में वाली एक सीट में जाके बैठ गए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेट्रो स्टेशन, विशालकाय, संडे को भी अच्छी खासी भीड़, अजीबो गरीब डिजाइन, मानो वो लोग किसी एलियन के अंतरिक्ष यान में से बाहर निकल रहे हों। बाहर निकलकर सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेमोरियल, जहां दोनों टावर खड़े थे, उसको एक समाधि की तरह बना दिया गया है। ब्लैक मार्बल में सभी हताहत लोगों के नाम उकेरे हुए हैं। वहीं पास में फिर वॉल स्ट्रीट वाला सांड, निर्मला जी ने उसका पूंछ पकड़ के फोटो खिंचवाया। उसके बाद मैडम टुसॉड वैक्स म्यूजियम, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के पुतले भी हैं यहाँ पे, जमकर फोटोग्राफी। पापा आप थोड़ा पोज मारिए ना, क्या हाथ लटका के खड़ा हो जाते हैं बगल में? मम्मी को देखिए कितना अच्छा स्टाइल में खड़ी हैं। रामवृक्ष बाबू ने अपना पोस्चर ठीक किया, अमिताभ से हाथ मिलाते हुए और शाहरुखवा का कान खींचते हुए फोटो खिंचाया है। टाइम स्क्वायर, ऐसा लगता है ओपन एयर प्लाज्मा टीवी के शोरूम में आप खड़े हों। सैकड़ों स्क्रीन, सब पर कुछ न कुछ विज्ञापन आता हुआ। आंखें दुख जाती हैं कुछ देर में। सड़क पर अजीबोगरीब पोशाक में लोग घूम रहे हैं। मकड़ा मानव भी है, यानी स्पाइडरमैन। निर्मला जी ने फोटो खिंचवाया उसके साथ। हाथ से लेकिन मकड़ा का जाला नहीं फेंक सकता है, डुप्लीकेट माल। भयंकर भीड़, ज्यादातर देसी लोग ही। ये कितना इंडियन सब है जी यहाँ। हम लोग लगता है इंडिया में ही है, जो इक्का दुक्का अमेरिकन दिख रहा है वो सब टूरिस्ट है। बिट्टू को हंसी आ गई। पापा यहाँ 31 दिसंबर को 10 लाख लोग खड़ा होता है इस एरिया में। निर्मला जी को एक और मजेदार चीज दिखी। ये देखिए ना, उधर रिक्शा चला रहा है। सच में अमेरिका में रिक्शा ऑटो वाला नहीं, पैडल वाला, लड़की भी चला रही है। रामवृक्ष बाबू ने उस नवयुवती से आग्रह किया, कैन आई टेक वन फोटो विथ यू, आई हैव नेवर सीन अ फीमेल रिक्शा ड्राइवर। श्योर प्लीज डू। बिट्टू ने मुस्कुराते हुए फोटो निकाली। इधर निर्मला जी ने भी एक बांके नौजवान हिप्पी टाइप के रिक्शा ड्राइवर के साथ फोटो खिंचाने की तैयारी कर ली है। बिट्टू किसी तरह अपनी हंसी रोक रोक कर उनके फोटोज निकाल रहा था। बताइए, कोई विश्वास करेगा पटना में? न्यूयॉर्क में भी सब रिक्शा खींचता है। चलिए वापस वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वहाँ 102 नंबर फ्लोर पर एक कॉमन एरिया है, व्यूइंग डेक। यहाँ से पूरे मैनहट्टन का नज़ारा देखा जा सकता है। साफ दिनों में तो आप करीब 80 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं, रात में और भी सुंदर। लग रहा था कि दीपावली की रात है। मगर रामवृक्ष बाबू को इम्प्रेस करना आसान नहीं है तो अच्छा, मगर घूमता नहीं है क्या? पटना में जो बनाए हुए बिस्कुमान के ऊपर, वो तो घूमने वाला है। बिट्टू का तो माथा ही घूम गया इतनी भयंकर तुलना सुनकर। फिर नीचे से अंडरग्राउंड मेट्रो पकड़ के वापस न्यू जर्सी।
आज दोनों व्यक्ति बहुत थक गए हैं। सही समय पर सोए, मगर जेट लैग उतरना आसान नहीं है। सुबह 5 बजे दोनों एक साथ उठे। फिर क्या, टीवी चालू। अर्नब गोस्वामी 10-15 आदमी के ऊपर एक साथ चिल्ला रहे हैं। रामवृक्ष बाबू गाजर चबाते हुए ताक रहे हैं। निर्मला जी पटना अपनी बहू को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही हैं। बिजी आ रहा है। जरूर अपनी दोस्तवा सबसे मेरा शिकायत बतिया रही होगी। फिर बहू का गुस्सा सामने बैठे अपने पतिदेव पर उतरा। आप फिर ये झाँव झाँव लगा दिए। आप तो बोले थे कि अमेरिकन न्यूज़ देखेंगे। हाँ, तो ये लो अमेरिकन न्यूज़ लगा देते हैं। CNN। यहाँ भी अमेरिकन झाँव झाँव चल रहा है। लो, यहाँ भी वही हालत। चलिए वापस सूर्यवंशम का ट्राई मारते हैं। अरे वाह, जय हो सेट मैक्स की। तो चलिए ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड लेके फिर जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।